शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। कुछ घास के पौधे थे जिनमें छोटे छोटे फूल निकले हुए थे। वह घास के फूल बड़ी बड़ी झाड़ियों के नीचे छिपे हुए थे और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे और बहुत खुश थे। उन प्यारे प्यारे छोटे फूलों के ऊपर जो बड़ी बड़ी झाड़ियां थीं, वह गुलाब के पौधे थे। उन झाड़ियों में कांटे तो थे ही, कांटों के साथ साथ उन झाड़ियों को बारिश, चिलचिलाती धूप, आंधी, तूफान आदि तमाम मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता। लेकिन गुलाब के फूलों से पूरा बगीचा महकता रहता। जो भी बगीचे में आता, वह उन गुलाब के फूलों की सुंदरता और खुशबू में खो जाता। एक घास के फूल ने अपने साथी फूलों से कहा, मैं इन गुलाब के फूलों को देखकर ललचाता रहता हूँ। सोचता हूँ, काश मैं भी गुलाब होता, लोग मुझे भी जानते, मेरी भी खुशबू दूर दूर तक जाती। घास के फूलों ने कहा, चुप करो, बुद्धू हो तुम। हम लोग कितने सुरक्षित हैं, कितनी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, और यह गुलाब रोज नई मुसीबतें झेलते हैं। इसके फूल कभी तो आंधी तूफान से बिखर जाते हैं, तो कभी तेज धूप से झुलसते हैं, कभी खिलने से पहले ही माली इन्हें तोड़ ले जाता है। हम कम से कम इन सारी चीजों से सुरक्षित तो हैं। हमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। उस घास के फूल ने कहा, नहीं, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। अंत तो सबका होता है, एक दिन हमारा भी होगा। लेकिन हम बिना पहचान के यही झाड़ियों के नीचे पड़े पड़े खत्म हो जाएंगे। एक दिन के लिए ही सही, लेकिन मैं गुलाब का फूल हो जाना चाहता हूँ। अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ, अपनी खुशबू बिखेरना चाहता हूँ। उस घास के फूल ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, एक दिन के लिए ही सही, लेकिन मुझे गुलाब का फूल बना दो। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसे गुलाब का फूल बना दिया। अब जैसे ही वह गुलाब का फूल बना, उसके जीवन में समस्याएं आना शुरू हो गईं। सुबह से ही आग उगलती तेज धूप के कारण वह झुलस रहा था। वहीं उसके साथी घास के फूल उसे देख देख कर खुश हो रहे थे कि अच्छा भला जीवन छोड़कर मुसीबत मोल लेने गया था, अब झुलस। लेकिन वह घास का फूल जो गुलाब बन चुका था, मुस्कुरा रहा था और अपनी खुशबू बिखेर रहा था। वह बहुत खुश था। शाम ढलते ढलते तेज हवा के झोंकों के साथ बारिश शुरू हो गई और उस गुलाब के फूल की एक एक पंखुड़ी घास के फूलों के पास जमीन पर बिखर गई। घास के फूलों ने कहा, हमने तुम्हें बार बार मना किया, लेकिन तुम नहीं माने। अब देखो, आज तुम्हारा क्या हश्र हुआ है। जो अपनों की बात नहीं मानता, उसका यही हश्र होता है। उस बिखरे हुए गुलाब के फूल ने कहा, मैंने अपनी पहचान बनाई, मैंने इस कड़कती धूप का सामना किया, आंधियों का मुकाबला किया और मरते दम तक मूसलाधार बारिश के सामने टिका रहा। मैं जी जी कर मर रहा हूं और तुम मर मर कर जी रहे हो। मुझे ऐसा जीना गंवारा नहीं था, एक दिन के लिए ही सही, लेकिन मैं सम्मान की जिंदगी जी कर मर रहा हूं। मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। दोस्तों, ऐसा जीना भी क्या जीना है जिसमें इंसान जोखिम उठाने से डरे।
जो इंसान मुसीबतों से डर जाते हैं उन्हें कौन जानता है। हमें प्रतिदिन अपने बीते हुए कल से बेहतर जीने की कोशिश करनी चाहिए। जो प्रयास नहीं करते, जो जोखिम नहीं उठाते, वह इंसान कहलाने के लायक ही नहीं होते। यह सच है कि कश्तियां हमेशा किनारे पर सुरक्षित रहती हैं, लेकिन कश्तियां किनारे पर खड़े होने के लिए नहीं बनाई जाती। यह भी सच है कि जो जोखिम उठाता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, अपनी पहचान बनाना चाहता है, उसे अनेकों मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हौसला रखें, यही तो जिंदगी है। धन्यवाद।